यहाँ पर गुलाब की पत्ती को हम सीधे बाज़ार में ना बेच करके, छोटा सा हमारा एक सोलर ड्रायर है, इसमें हम सुखाते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो 700-800 रुपये का हमको एवरेज प्राइस इसका मिलता है। इनको जो चीज़ हम डायरेक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम हल्दी को क्या करेंगे, इसकी चिपिंग करेंगे, इसके चिप्स बना करके इसको ड्राई करके रखेंगे। इतने क्षेत्रफल से ही एक एवरेज 500-700 रुपये की डेली इनकम जो है एक किसान कर सकता है। जिस व्यक्ति को कभी खुद खेती किसानी की ABCD तक नहीं आती थी, आज वो दूसरे किसानों को खेती का मुनाफे वाला मॉडल समझा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि कैसे कम जमीन पर किसान जो है वो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही युवा किसान से जिनका नाम है भानु प्रताप सिंह। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं भानु जी, और हम पहुंचे हैं सीतापुर के चांदपुर गाँव में। भानु जी, ये बताइए, अभी चर्चा हो रही थी तो खेती किसानी कभी नाता नहीं, तो कैसे यहाँ पर आना हो गया? क्या घर वालों का कोई नाता रहा जिससे आपको थोड़ा ज्ञान मिला, कुछ था ऐसा? नहीं, घर वालों का तो रहा, लेकिन मेरा डायरेक्टली नहीं रहा क्योंकि एजुकेशन के उसमें थोड़ा सा बाहर ही रहा। लेकिन कोविड के समय ये चीज़ें निकल के आई कि जब पूरा इंडस्ट्री जो है बैठा हुआ था, तो केवल एक एग्री सेक्टर या जो ये फूड सेक्टर ही था जो चल रहा था और जिसने देश की इकोनॉमी को बचा के रखा। तो कुछ लगा कि इस सेक्टर में भी काम करना चाहिए। कोविड के दौर के बाद में हम लोगों ने, जो हम 3 पार्टनर्स हैं जो सारे व्यवसाय में साथ में काम करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा किया जाए। तो ये निकल के आया कि अगर हम छोटी सी यूनिट डालते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर इसको हमने एक FPO का स्वरूप दिया और ख़ुद काम करने के साथ साथ में जो यहाँ के जो किसान हैं उनको जोड़ा, और 2020 नवंबर में हमने इस FPO की स्थापना करी यहाँ पे। और आज की डेट में हमारे साथ यहाँ पर जो ये यहाँ से आसपास के लगभग 7 से 8 ग्राम पंचायत के 700 से 800 किसान जो है जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग जो है खेती करते हैं क्रॉप्स की। तो क्या छोटी जोत वाले किसानों के लिए भी ऐसे मॉडल हैं जिसे आप कहेंगे एक सस्टेनेबल मॉडल हो, जो उनके लिए अच्छी आमदनी वाला मॉडल हो? देखिए, छोटी जोत के किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपना उत्पाद बाज़ार में ले जा कर के बेचेगा। उसके पास जब छोटी ज़मीन है तो इतना उत्पाद नहीं होता कि वो जो उस उत्पाद को लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ में एक सस्टेनेबल उसमें जो है मॉडल में बाज़ार में वो ले जा सके। तो इस वजह से हमने जो छोटे किसान हैं उनको जो है, जब वो आते हैं हमारे पास और जब बात करते हैं, तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपके पास अगर अपने उत्पाद को बेचने का कंट्रोल है, मतलब आप अपने उत्पाद का अगर जो है मूल्य तय कर सकते हैं, मूल्य तभी तय कर पाएंगे जब आपके पास उस उत्पाद की होल्डिंग कैपेसिटी होगी, उस उत्पाद को आप स्टोर करके रख सको। उसकी अगर पेरिसेबल आइटम है तो वो उस उत्पाद का जो है प्राइस किसान कभी भी तय नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम किसान को बताते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर गुलाब की एक छोटा सा मॉडल हमने यहाँ पे बना हुआ है, दूसरे अन्य यहाँ पे मॉडल्स भी हैं। तो गुलाब के मॉडल में क्या है, यहाँ पर गुलाब की पत्ती को हम सीधे बाज़ार में ना बेच करके, ये जो है हम डायरेक्ट इसको, ये छोटा सा हमारा एक सोलर ड्रायर है, इसमें हम सुखाते हैं। इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे फार्म में, जैसे कि मोरिंगा है, नीम है और दूसरे जो वेजिटेबल्स हैं, मेहंदी है, उन पत्तों को सुखाते हैं। और जब बाज़ार का मूल्य जब वो हमारे मुताबिक, किसान के मुताबिक जब वो होता है, तब हम किसान से कहते हैं कि आप उसको बाज़ार में बेचिए। दूसरी चीज़, उसको रोज़ रोज़ बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, वो महीने में एक बार लेके जाएगा अपना उत्पाद और बाज़ार में जाकर के बेच जाएगा। दूसरी तरफ जब उसके उत्पाद में क्वालिटी होती है तो उसको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। खुद जो है व्यापारी या जो लोग प्रोसेसर जो भी होते हैं उनको पता चलता है तो वो स्वयं लेके जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये जो छोटी सी जगह पर ये गुलाब है, फिलहाल फूल तोड़े गए हैं क्योंकि सूख रहे हैं। यहाँ पर ये हरी पत्तियां भी दिख रही हैं यहाँ पे कुछ जी, गुलाब के अलावा। ये क्या है? आगे आगे आप लोग को ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर ये गुलाब की पत्तियां हैं और साथ में कुछ हरी पत्तियां। अच्छा, ये शायद मोरिंगा, ये मोरिंगा लीफ है। हाँ, सहजन है। आप ये देखेंगे ये पूरी तरह से ये सूख चुका है और इसका ग्रीन कलर जो है मेंटेन है और इसका पूरा न्यूट्रिशन जो है इसका मेंटेन है। मार्केट रेट में अगर आज के दौर की हम बात करें तो इसकी सूखी पत्ती जो है 150 रुपये से लेकर के
1,500 रुपये किलो तक जो है बिकती है। ये जो रोज़ पेटल्स हैं इनको हम एवरेज अगर हम प्राइस की बात करें तो 700-800 रुपये का हमको एवरेज प्राइस इसका मिलता है। पूरी की पूरी ये जो हमारी पत्ती है वो जो चाय तैयार करने वाले जो प्रोसेसर हैं वो लेके जाते हैं। अच्छा, ये सूखने में, ड्राई होने में कितना समय से लग जाता है? इसको डिहाइड्रेट होने में इसको 4 घंटे के लगभग 4 घंटे में तैयार। 4 घंटे में, एक दिन में इसके हम अगर गुलाब को ड्राई कर रहे हैं तो 2 बैच निकल जाते हैं। और वही चीज़ इसका भी है, इसको भी हम इसके 3 बैच तक निकाल सकते हैं। जब इसमें क्या होता है कि अभी सर्दियों में गुलकंद की बहुत जो है उसका डिमांड रहता है, तो हम इन्हीं गुलाब की ताज़ी पत्तियों से गुलकंद भी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, अगर 1 किलो भी अगर हमारा 8-10 किलो भी अगर एक दिन में हमारे जो इसमें से निकलते हैं फूल जो है, तो इसका 1/10 हमारे पास ड्राइड लीव्स आती हैं। तो 500-600 तो अकेले जो है केवल गुलाब से एक डेली की इनकम जो है किसान को हो सकती है। इसके अलावा अगर उसके खेत में दूसरी चीज़ें हैं आसपास में, जैसे कि मोरिंगा है या नीम की पत्ती है या फिर मेहंदी है, इस तरह की चीज़ें, या फिर करी पत्ता है, तो इन चीज़ों को हम इसी एक छोटी सी जो लगभग ये 40,000 रुपये की कीमत का ये ड्रायर है, जिसमें कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं है इसको ऑपरेट करने में। बस इसमें यह है कि एक ये ऊपर ये जो सीट लगी हुई है ये यूवी प्रोटेक्शन का काम करती है। यूवी रेज को ये डायरेक्ट जो है हमारे जो लीव्स हैं उनके ऊपर नहीं गिरने देती, इससे इसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहती है। ये टोटल कितना क्षेत्रफल है जिसमें गुलाब, अरहर हमें दिख रहा है, मोरिंगा? ये जहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्रफल जो है वो लगभग आधे बीघे का आप मान के चलिए, लगभग 4,4200 स्क्वायर फीट का ये क्षेत्र। और मंथली कितना इससे किसान निकाल सकता है? इससे जो है अगर हम चीज़ें करें, अभी हम यहाँ पर केवल रोज पेटल्स ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तीनों इंक्लूसिव मॉडल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग भी अगर हम कर लेते हैं तो इतने क्षेत्रफल से ही एक एवरेज 500-700 रुपये की डेली इनकम जो है एक किसान कर सकता है। ये जो आप हमारे पीछे सब देख रहे हैं, बहुत से पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, ये एक बाग है, एक बाग का मॉडल है। यहाँ पर क्या क्या है, आखिर ये मॉडल क्या सोच के विकसित किया गया, ये भी जानते हैं भानु जी से। भानु जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हल्दी के हमें दिख रहे हैं पौधे लगे, पीछे कुछ पेड़ भी हैं, कुछ तो पहचान पा रहे हैं, कुछ पहचान भी नहीं पा रहे, तो इस बाग के बारे में बताएंगे? ये इसमें लगभग 12-13 प्रजाति के जो है हमने जो ये हॉर्टिकल्चर का मॉडल है, यहाँ पे हमने पौधे लगाए हुए हैं। 10-10 फीट की डिस्टेंस पे हमने प्लांटेशन करा हुआ है, जिसमें मल्लिका और चौसा जैसे कि जो है हाई डेंसिटी की कुछ आम की वैरायटी हैं। उनके बीच में हमने ये जो काली हल्दी है इसकी हम जो है क्रॉप ले रहे हैं। ये इसका भी दूसरा साल होने वाला है। इसकी हम क्रॉप जो है ये एक बार निकलने, दूसरा ये 14 महीने की हम ये क्रॉप लेते हैं। दूसरा ये लाइन आप देखेंगे तो उसमें मौसमी लगी हुई है, उसके बाद अनार का है, उसके आगे कुछ जो अपने क्षेत्र में जो होने वाले सेब के कुछ पौधे हैं। ये फालसा है। आज की डेट में जब हम बचपन में स्कूल के बाहर जो है मिलता था, तो ये इसके अंदर बहुत इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ये कि भाई जब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें रहें जो बच्चे हैं वो भी देखें। एप्पल बेर है आगे, तो अलग अलग तरह की लगभग ये 5 CIS है जो अपना रहमान खेड़ा, वहाँ से लगभग 5 वैरायटी के इसमें अमरूद के पौधे हमने लिए हुए हैं। थाई गुआवा भी है। तो ये अभी 1 साल का है, कुछ पौधे 2 साल के हो गए हैं। धीरे धीरे इसमें हम लगा रहे हैं। अभी कुछ 50-60 आम के पौधे मल्लिका के अभी पिछले महीने ही लगाए हैं। ये पीछे पिलर दिख रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट भी लगा ड्रैगन फ्रूट अभी जो है इसी वर्ष अभी लगाया है। 2 महीने पहले, हाँ जी, लगाया हुआ है। और उसके पीछे जो है एक मॉडल जो है मल्टी लेयर फार्मिंग का, अभी उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटा सा है जहाँ पर हम मल्टी लेयर में नीचे अंडरग्राउंड जो है क्रॉप्स ऑन और उसके अलावा ऊपर जो दूसरी जो है 3 लेयर फार्मिंग का एक मॉडल वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये मॉडल इसलिए बनाया है कि किसान 1 एकड़ में इतनी सारी चीज़ें लगा करके एक ऐसा मॉडल बना सकता है कि हर महीने अलग अलग समय पर, अमरूद के समय उसको अमरूद मिल रहा होगा और आम के समय में उसको आम मिलेगा, बाकी समय एक एनुअल क्रॉप आपको उसको हल्दी मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकी कुछ और बीच बीच में हम अभी इसमें रोज का और जो है गेंदे का जो है, गुलाब और गेंदे का भी हम यहाँ पे प्लांटेशन अभी हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इनको जो चीज़ हम डायरेक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम हल्दी को क्या करेंगे, इसकी चिपिंग करेंगे, इसके चिप्स बना करके इसको ड्राई करके रखेंगे और डायरेक्ट हम इसको सेल करेंगे। जितनी भी फसल है वो सब प्रोसेस करके ही हम जो है बाजार में उसको देंगे।
तो आज आपने देखा खेती का एक ऐसा मॉडल जिसे सिर्फ 1 एकड़ जमीन में अपनाकर भी किसान रोज की अच्छी आमदनी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।